निश्चित तौर पर आपने जो देखा है, बिहार के कोने कोने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंतियाँ मनाई जा रही है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। और आपने देखा पारू में जो आप नेता के निर्देश पर हम यहाँ पहुँचे थे कार्यक्रम में, अपार खुशी हुई कि आधी आबादी की संख्या काफ़ी थी। यह स्पष्ट होता है कि इस सरकार में जो मौजूदा सरकार है, इसमें गरीब परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, और महिलाओं के अंदर जो तबाही है, चाहे आप महंगाई को लेकर के हो, फिर बेरोजगारी को लेकर के हो, इन तमाम चीज़ों से उबा हुआ लोग विकल्प के रूप में सीधा सीधी बिहार के अंदर नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और जिसके कोई भी कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल का कहीं भी हो रहा है तो निश्चित तौर पर युवाओं का और महिलाओं की संख्या अपार रह रहा है। इसलिए यह कार्यक्रम जो हुआ है, बाबा साहेब की जयंतियाँ तो पखवाड़े मनाए गए हैं। 34वीं यह जयंती थी और आयोजक के रूप में हमारे आदरणीय लोकप्रिय जनप्रिय नेता शंकर यादव जी और इनके सहयोगियों के द्वारा तो यह कार्यक्रम रखा गया था। निश्चित तौर पर गरीबों की आस्था दिखी है, गरीबों की इच्छा दिखी है, और गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने जिस सपनों के तहत देश और राज्य के अंदर गरीबों को जगाने का काम किया, बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहेब के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार को धरातल तक, अभी वंचित समाज तक पहुंचाने के लिए मौजूदा सरकार इसे छीनी है। बेरोजगारों से रोजगार छीनी है, किसानों को तबाह कर रही है, प्लान बढ़ते जा रहा है, और जो महंगाई का दौर से लेकर के तमाम लोग बिहार के अंदर परेशान हैं। इसलिए निश्चित तौर पर यह पखवाड़े नहीं देख रहे हैं, इसके पहले भी आपने देखा होगा राष्ट्रीय जनता दल एक सिंगल पार्टी है कि पंचायत स्तर तक बाबा साहेब का परिचर्चा करवाने का काम किया गया, और इस मर्तबा भी प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक बाबा साहेब की जयंतियाँ मनाई गई। इसलिए मनाई गई कि गरीबों के साथ जो हो रहे अन्याय है, जो बेईमानी मौजूदा सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हकमारी की जा रही है, देश और बिहार को तबाह करने की भारी कोशिश है, लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार छीनने का जो प्लान है, इसके खिलाफ पहले भी हमारे नेता सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू प्रसाद यादव जी मजबूती से लड़े थे। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी आर्थिक न्याय दिलाने के साथ साथ सामाजिक न्याय जो प्रणेता लालू प्रसाद दिए थे उसकी सुरक्षा करते हुए बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए, बेहतर बिहारी बनाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इस कड़ी में बाबा साहेब के द्वारा दिया गया यह संविधान जो पवित्र ग्रंथ है, और यह संविधान की रक्षा के लिए किसी हर जगह, हर टोले, हर मोहल्ले में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बाबा साहेब की जयंतियाँ मना करके लोगों में उत्साह पैदा किया जा रहा है। जो संविधान के अंदर मिला हुआ अधिकार है उसे बताने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी कड़ी में यह आपने देखा है जो पिछले कई वर्षों से बदलाव नहीं हुए, महिलाओं में जो उत्सुकता, क्या लगता है बदलाव की उम्मीद है महिलाओं? देखिए, पारू की धरती पहले से भगवान बुद्ध की धरती है, और भगवान बुद्ध की धरती पर बड़ी शांति भी ये तरीके से लोग से कोई चीज़ को देखते हैं, परंतु लगता है कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर यह बेईमान मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ज़रूरत है, कहा भी गया है कि जब सड़कें सुनना पड़ जाए तो समझो कि सदन जो है आवारा हो गया है। तो ज़रूरत है अब लड़ाई का, ज़रूरत है आंदोलन का, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जिला स्तर पर जो लूट मचा हुआ है, आप प्रखंडों में ऐसा लूट कभी नहीं देखा हो, ब्लॉकों में कभी ऐसा लूट नहीं देखा होगा, अंचलों में कभी लूट नहीं देखा होगा। गरीब परेशान हैं, तबाह हैं, और विकल्प के रूप में तेजस्वी जी को मान चुके हैं। इसलिए बाबा साहेब की नीति और सिद्धांत, अपने पुरखों के नीति सिद्धांत और लालू यादव के द्वारा दिए गए आवाज़ को मजबूती से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल गांव-गांव तक उतरी है। आज पखवाड़े के रूप में यह जयंतियां मनाई गई है। इतना ही नहीं, अब तो हमारे नेता ने स्पष्ट किया है, सामाजिक न्याय परिचर्चा अब शुरू होगी कि सामाजिक न्याय के तहत बिहार के अंदर जो गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को रोजगार से लेकर के किसानों को हक दिलाने, मजदूरों और किसान मजदूर को हक दिलाने का जो प्रयास हुआ था, कोशिश हुआ था, उन तमाम चीज़ों को यह छीनना चाहता बेईमान। इस बेईमानों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग
मजबूती से खड़े हैं। यह जयंतियाँ मनाई गई है। हम शुभकामना देते हैं भाई शंकर यादव जी को कि लगातार आप इस तरह का कार्यक्रम चलाइए और जो बेईमान लगातार यहाँ के लोगों को 20 साल ठगा है, इस बार लिया है अंगड़ाई, यह पारू के लोग बदलेगा और वह भागेगा और यह जमानत जब्त होगा। राष्ट्रीय जनता दल के ही प्रत्याशी जीतेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ।